Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from history. Chapter number 5th. बेटा 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं. चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, या ये कहें थ्रू द आई ऑफ ए ट्रेवलर्स. ट्रैवलर्स के नजरिए में हमारे समाज के बारे में जानकारी. ये ट्रैवलर्स कौन थे? जो दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में आए थे, वो ट्रैवलर्स थे. तो कौन कौन आए थे, क्यों आए थे, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे. साथ में हम ये बताएंगे कि उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, उनकी थॉट्स क्या थी, वो हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते थे, और फिर दूसरे देशों के साथ उसके कंपैरिजन उन्होंने किए हैं. तो उस टाइम की बहुत सारी जानकारी इनके द्वारा लिखी हुई किताबों के माध्यम से मिलती है. तो इन्हीं सभी के बारे में अब हम इसमें स्टडी करेंगे. तो ये विदेशी यात्री कौन थे, तो क्यों आए थे, वो देखिए. विदेशी यात्री क्यों आए थे इंडिया के अंदर? सबसे पहला कारण हम बता सकते हैं बेटा, व्यापार करने के लिए आए थे. सेकंड, रोजगार लेने के लिए आए थे. थर्ड, धर्म प्रचार के लिए आए थे. फोर्थ, तीर्थ यात्रा के लिए आए थे. नेक्स्ट, विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे. नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी लेने आए थे. नेक्स्ट, राजदूत के रूप में इंडिया में आए थे. इट्स ओके. क्यों आए थे वो हमने जानकारी ले ली. कौन आए थे उसके बारे में स्टडी करेंगे. क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, रोजगार लेने के लिए आए थे, धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, विद्या अध्ययन करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी लेने हेतु, या फिर ये कहेंगे राजदूत के रूप में आए थे. अब कौन आए थे उसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, जो विदेशी यात्रियों का जिक्र हम इस बुक में पढ़ेंगे. वैसे तो बहुत सारे आए होंगे, बट हमारी इस चैप्टर के अंदर जो दे रखे हैं उनके बारे में. एल्बिरूनी आया था, इब्न बतूता आया था. थर्ड, सर टॉमस रो आया था. फोर्थ, वास्को डी गामा आया. फिफ्थ, बर्नियर आया. इन सभी के बारे में अब इसमें स्टडी करेंगे. कौन थे? एल्बेरनी के बारे में कि कौन था, कब आया था, क्या क्या था. इब्न बतूता, सर टॉमस रो, वास्को डी गामा और बर्नियर. तो सबसे पहले हम स्टडी करने भी रहे एल्बेरनी के बारे में. एल्बेरनी उज्बेकिस्तान का था. इट मीन्स हमारे साथ लगता हुआ जो पाकिस्तान है उससे ऊपर अफगानिस्तान और उसके साथ लगता हुआ उज्बेकिस्तान है. उज्बेकिस्तान से वो आया था. इसका बचपन का नाम अब्बू रेयान था. उज्बेकिस्तान में खवारिजम में इसका जन्म हुआ था. और मोहम्मद गजनवी ने इसके ऊपर, इसके एरिया पे अटैक कर दिया. 1304 ईस्वी में इसके ऊपर अटैक, इसके ऊपर मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया.
महमूद गजनी, और इसको गुलाम बना करके, अल-बिरूनी को गुलाम बना करके अपने पास लेकर। अल-बिरूनी बहुत ही शिक्षित आदमी था। इसने कई भाषाओं की जानकारी ली। इसका जो परिवार था वो शिक्षित परिवार से संबंधित था। कई भाषाओं की इसके पास जानकारी थी। जब मोहम्मद गजनी भी इसको गुलाम बना के लेके आया, तब उसने यहाँ गजनी में आकर के भी अध्ययन जारी रखा। इसके प्रतिभा से प्रभावित होकर के इसने इसको भारत भेज दिया। भारत में ये पहुंचा तो इसने हमारे भारत से बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त की। हमारे भारतीय संतों से संस्कृत सीख करके संस्कृत का गहन अध्ययन किया। ये पारखी, संस्कृत का पारखी हो गया। और उसने हमारी सामाजिक, धार्मिक, नीति, नैतिकता, चिकित्सा, ज्योतिष, खगोल विज्ञान सभी के बारे में गहन अध्ययन किया। जब ये वापस गया तो इससे किताब लिखवाई गई। इसकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी लिखी हुई है? अल-बिरूनी की लिखी हुई है। तो इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं तहकीक एक हिंद। तहकीक एक हिंद के अंदर इसने भारतीय धर्म, दर्शन, समाज, परंपरा, रीति रिवाज, नापतोल, मूर्ति कला, न्याय, कानून, खगोल विज्ञान, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये सारी बातें अपनी इस पुस्तक के अंदर एक आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता था। इट मीन्स इसका कंपैरिजन वो दूसरे देशों से ये कहें कि गजनी से करता था और इसको हमेशा नीचा दिखाता था कि इनकी परंपराएं इतनी हल्की हैं, गिरी हुई हैं। ऐसे करके उसने हमारे समाज की हर चीज का विवरण किसमें किया है? किताब उल हिंद में किया है। किसने? अल-बिरूनी ने। अल-बिरूनी जिसने किताब उल हिंद लिखी थी, जो भारत में आया था, मोहम्मद गजनी ने उसको भेजा था और 1,77 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। इसका फायदा क्या हुआ कि इसका जब पता चला तो उसके बाद में हमारे इंडिया के अंदर दूसरी कंट्री के लोगों ने अटैक भी किया है, उन्होंने यहाँ राज भी किया है। वो इन्हीं यात्रियों के द्वारा दिए गए आइडियाज से, दिए गए जानकारी से उन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री की थी। तो ये तो था बेटा आपका अल-बिरूनी। अब हम इब्न बतूता के बारे में स्टडी करें। इब्न बतूता का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में 1304 ईस्वी में हुआ। इसका मन साहित्य और शास्त्रीय ज्ञान में नहीं लगता। वो वहां से उसका अध्ययन नहीं करना चाहता था, बट वो उसका वास्तविक जानकारी लेना चाहता था। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया। 24 वर्ष की उम्र में वो वहां से निकल पड़ा। 22 वर्ष की उम्र में 1334 ईस्वी के आसपास से वो इंडिया में पहुंच गया था। जब वो इंडिया में पहुंचा तो उसने वहां से निष्कासित होकर के मालाबार तट से चाइना जाने का विचार किया। वो चाइना नहीं पहुंचा, मालदीव पहुंच गया। मालदीव से वापस इंडिया में आया। इंडिया से फिर उसने प्रस्थान किया, श्रीलंका पहुंचा और फिर वो चाइना जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन श्रीलंका को क्रॉस करने के बाद वो कोलकाता, आसाम, इस क्षेत्र में जाकर के पहुंचा। वहां भी उसने काफी समय बिताया। उसके बाद वहां से फिर निकला वो सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, यहाँ से होता हुआ वो चाइना में पहुंचा। तो इस प्रकार से उसने हमारे भारत देश के अंदर साथ में दूसरे एरिया के अंदर बहुत समय बिताया। और जो अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश है, मोरक्को, वहां का ये रहने वाला था। जब वापस गया तो वहां मोरक्को के शासक ने इसके विचारों को एक पुस्तक में लिखवाने का प्रयास किया और इब्न जुजाई नामक आदमी को इसका काम सौंपा गया
कि ये जो विचार अपने प्रकट करता है उसको एक एक किताब में लिखा जाए। इसने जब ये विचार लिखा तो इसकी विचारों को दूसरी दूसरी भाषाओं में अनुवादित किया गया, यानी कि अनुवाद करके काफी फेमस किताब लिखी गई। इसकी द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है रिहेला। रिहेला कहें, रहला कहें या फिर सफरनामा। सफरनामा यानी कि जो सफर किया है उसका वर्णन इसने किया है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रही। इट्स ओके। अगला जो जिक्र हम करेंगे बेटा वो बर्नियर का करेंगे। बर्नियर हमारे इंडिया के अंदर, ये फ्रांस का रहने वाला था। इंडिया में ये उस समय आया था जब हमारे देश के अंदर मुगल वंश का राज था। दारा सिकोह के शासनकाल में ये रहा। दारा सिकोह का जिक्र आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये शाहजहां का भाई था। शाहजहां ने इसकी हत्या करके इसको गद्दी से हटा करके अपनी राजकाज दिया था। शाहजहां के शासनकाल में भी ये कुछ समय तक रहा। कौन है? बर्नियर रहा था। इसलिए मुगल वंश के शासनकाल में ये रहा, इसलिए इसने अपनी जो पुस्तक लिखी है वो उसका नाम इसने दिया है ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर। इसने इंडिया के अंदर समय बिताया 1564 से लेकर के 1656 से लेकर के 1684 तक ये इंडिया में रहा। इसने हमारी संचार व्यवस्था का काफी प्रशंसा की कि इंडिया के अंदर संचार व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसमें उन फोड़ों का घोड़ों की डाक सेवाएं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे डाक पहुंचाने के लिए घोड़ों पे सवार होके जाते हैं, दूसरे आदमी को पकड़ा जाते हैं, वो आगे जाते हैं। इस प्रकार से ये डाक व्यवस्था यानी कि संचार भेजने का ये सबसे अच्छा माध्यम उसने बताया। साथ ही उसने ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के अंदर हमारे समाज की फैली हुई जो कुरीतियां थी, सती प्रथा का विशेष करके वर्णन किया कि इंडिया के अंदर जो सती प्रथा है उसमें एक महिला को चिता में जिंदा जलाया जाता है। जब वो चिल्लाती है तो ढोल नगाड़े बजा दिए जाते हैं जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे। इन्हीं सभी बुराइयों का जिक्र उसने ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक में लिखा है। ये ट्रेवल्स ऑफ द मुगल एम्पायर जो पुस्तक है ये बर्नियर के द्वारा लिखी हुई है, जो फ्रांस का था, फ्रांसवा बर्नियर। इट्स ओके। इसने हमारे समाज में किसान वर्ग का विशेष करके जिक्र किया है कि जो किसान है वो सीधे साधे लोग हैं, लंगोट बांधते हैं, सारा दिन भर मेहनत करते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो उनकी प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उनके बारे में जिक्र इसने अपनी पुस्तक में दिया है। इट्स ओके। अब हमारे पास आता है बेटा सर टॉमस रो। ये ब्रिटिशर था। जब सर टॉमस रो इंडिया में आया था तो उस टाइम पे हमारे देश में जहांगीर राज करता था, जो मुगल वंश का। ये सूरत में जब पहुंचा तो जहांगीर ने इसको बहुत सुंदर पेंटिंग भेंट की थी और इसने सर टॉमस रो ने सेम वैसे ही पेंटिंग उसकी तैयार करके सेम वैसी बना दी थी। इट मीन्स हमें ये समझ में आता है कि जहांगीर अपने समय का बहुत ही बड़ा पेंटर हुआ है। इट मीन्स उसकी दिलचस्पी पेंटिंग करने में थी। अब हमारे पास वास्को डी गामा आता है बेटा। ये वही वास्को डी गामा है जिसने जो पुर्तगाल का था और कालीकट की बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में पहुंचा था। इसी वास्को डी गामा के आने के बाद यूरोप से आया था। ये पुर्तगाल है वो यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है, वहां से आया था। इसी ने वापस जाकर के हमारे इंडिया के बारे में जानकारी दी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आके हमें गुलाम बना के गई है।
ये सारा वर्णन है बेटा कि इंडिया में आने वाले दूसरे देशों के लोग जो हमारे भारत के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, क्या उनके पास से विचार हैं, हमारे समाज में फैली हुई जो समाज की व्यवस्था है उसके बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, इन सभी की चर्चा हमने इस चैप्टर में की है। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।